ये जो आश्रम है बाबा काली कमली वालों का, ये हिंदुस्तान के बहुत उच्च कोटि के संत जो थे, इनके आश्रम कई जगह थे। हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी, सप्तऋषि आश्रम में भी, तो जगह जगह इनके आश्रम थे। यहाँ कुरुक्षेत्र क्योंकि तीर्थ बहुत पुराना था, लेकिन यहाँ क्या होता था कि सिवाय सूर्य ग्रहण के मेले के और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता था। अब मान लो 4 साल तक अगर सूर्य ग्रहण नहीं लगा तो यहाँ लोग बेचारे तरसते रहते थे कि कहाँ से रोटी खाएं। और ये जो तालाब था, जब मैं 1963 में यहाँ आया तो ब्रह्म सरोवर एक गंदा बहुत बड़ा कीचड़ से भरा हुआ तालाब था, बहुत बड़ा। और यहाँ कोई पानी भी पीने को नहीं मिलता था आसपास कहीं। सूर्य ग्रहण के दिनों में आज लोग आते थे, बाकी तो कहीं यहाँ ऐसे भी नहीं मिलता था कि आ जाओ तो पानी भी पीने को नहीं मिले। आसपास कुछ भी नहीं था ज़रा सा भी। तो उस ज़माने में ये हुआ कि इस जब सारी जगह उजड़ी, यहाँ ब्रह्म सरोवर के किनारे जो है वो जो भी मंदिर थे वो इतने टूटे फूटे खंडर थे कि जितने मोटे मोटे चूहों के अलावा कोई यात्री नहीं आता था। बड़े बड़े चूहे थे। ये जयराम विद्यापीठ तो बहुत बाद में बना है। तो यहाँ सारा तीर्थ बीच को उजाड़ पड़े हुए थे। और ये काली कमली वाले जो महात्मा थे, इनको लोगों ने बड़े बड़े ख़ास तौर से जो राजे महाराजे थे, जैसे रीवा के महाराज ने वो गीता भवन बना के दिया, तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं ने, महाराजा रंजीत सिंह ने और उन्होंने यहाँ इनको संपत्तियाँ इनको दी थी। लेकिन इन संपत्तियों का कोई उपयोग ही नहीं होता था। और उसकी वजह से ये था कि सब ये खंडर सी 1963 में बिल्कुल खंडर की हालत में था। ये पक्की सड़क जो दिखाई दे रही है आपको, इसको कोई जानता भी नहीं था। पक्की सड़क, सब कच्ची जगह और कीचड़ बने हुए थे। ये प्राचीन मंदिर जो है देवी का, ये भी नेग्लेक्टेड बिल्कुल पड़ा हुआ था। कोई यहाँ दर्शन करने भी नहीं आता था। जब यहाँ मेला लगता था तभी लोग यहाँ दर्शन भी कर जाते थे। हर साल मेला लगेगा तो हर साल यहाँ आमदनी हो जाएगी, नहीं तो खाली पड़ा। कोई पुजारी भी इसलिए नहीं रहता था कि उसका, तो 1963 से इस हालत से बड़ी ख़राब थी। यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल नहीं थे लड़कों के, कुल 2 हॉस्टल थे। तो लड़के क्या करते थे कि यहाँ काली कमली में जो पुराने आपको पुराने मकान कमरे दिख रहे हैं, ये पुराने वाले कमरे, यहाँ 2-2 रुपये में, बिजली नहीं थी तो 2-2 रुपये में किराए पे लेके यहाँ रहते थे बच्चे। ऐसी हालत यहाँ खस्ता, इतनी ख़राब हालत थी इस आश्रम की। तो इतना बड़ा संत जिसके आश्रमों को बिरला जी बहुत सहायता देते थे। और बहुत बड़े हिंदुस्तान के सेठ जो थे, अब भी उनके जो आश्रम बड़े बड़े हैं, जो ऋषिकेश वगैरह में हैं, वहाँ बहुत कुछ संपन्नता के साथ बने हुए हैं। तो नेग्लेक्टेड आश्रम कुरुक्षेत्र का इसीलिए रहा कि कुरुक्षेत्र बहुत गरीबी थी। यहाँ 5000 कुल शहर की आबादी थी और शहर में कोई कच्ची सड़क, पक्की सड़क जानते ही नहीं था कोई पक्की सड़क क्या होती है। शहर के 2 बाज़ार थे, उन दोनों बाज़ारों में कच्ची सड़क ऐसी बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ तो बिल्कुल ही कीचड़ भरी रहती थी, तालाब भरा रहता था। तो ऐसी हालत में इसकी देखभाल करने वाला कोई थी नहीं। जो पैसा बाहर से आता था वो बाहर के आश्रमों में ये लगा देते थे। यहाँ इसलिए लगाते थे कि जब मेला होगा तब इसको मेले के दिनों में आकर के थोड़ी बहुत सफाई कर देंगे, नहीं तो कर दें। तो ऐसी हालत में ये आश्रम पड़ा हुआ था। लेकिन अन्य जगहों पर इनका इतना प्रभाव है काली कमली वालों का। जो बाबा काली कमली वाले थे संत, जिन्होंने ये आश्रम बनाया, बहुत पुराने संत थे और भारत के उच्च कोटि के संतों में इनका स्नान, ऐसा स्नान था। वो एक काला कंबल ही ओढ़े रहते थे और उनके पास कोई वस्त्र नहीं था, और जितना दान मिलता था उसको लगा देते थे। उस ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ, करीब जब मेरी आयु थी 18-19 साल की, अब मैं 92 साल का हूँ। तो उस समय हमने बद्रीनाथ जी की यात्रा का प्रोग्राम बनाया था। बच्चे थे 8-9 इसी साल के हमारे, तो 8-9 बच्चे थे। खड़ताल और चिमटा हमने हाथ में लिया। कोई सड़क बद्रीनाथ जी को पक्की सड़क नहीं जाती थी। बद्री आश्रम दोनों तरफ से चढ़ाई होती थी, हरिद्वार की तरफ से भी चढ़ाई होती थी। तो हरिद्वार वाली चढ़ाई को ज़रा आसान थी क्योंकि वो सड़कों पे इतने जंगल नहीं थे। तो हरिद्वार वाली सड़क तरफ थोड़ी लंबी ज़रूर पड़ती थी, तो वहाँ से चढ़े। तो जगह जगह क्या था कि इन्होंने, काली कमली वालों ने उन कच्ची सड़कों पर अपने आश्रम, छोटे छोटे आश्रम बनाए हुए थे। उनको चट्टियाँ कहते थे। वो अकेली काली कमली वालों की चट्टी थी और कोई वहाँ ऋषि ऐसा नहीं था, संत ऐसा नहीं था जिसने वो चट्टियाँ बनाई हों।
क्योंकि बड़ा धन आता था इनको, दान बड़ा, जैसे मैंने कहा कि बिरला जी जैसे बड़े बड़े सेठ लाखों रुपया देते थे। तो कुरुक्षेत्र में इसलिए उपेक्षित रहा कि यहाँ मेले ही नहीं लगते थे। शहर की आबादी कुल 5000 थी और वो भी बड़े गरीब आदमी थे। कोई अच्छी दुकान भी शहर में नहीं थी। किसी को अगर अच्छे फल भी लेने हों तो अम्बाला या करनाल जाना पड़ता था। तो ऐसी हालत में शहर वाले का मेंटेन करते इसको, वो तो खुद ही हालत उनकी ख़राब थी। तीर्थ सारे कच्चे थे, सड़कें टूटी पड़ी थीं। ये ब्रह्मसरोवर के पास की जो सड़क है बिल्कुल कच्ची सड़क, और ज़रा चौड़ी इधर को थी, बिल्कुल तालाब से लगी हुई। तो ये बिल्कुल कच्ची थी सड़क, कोई पक्की सड़क जानता ही नहीं था शहर में क्या होती है पक्की सड़क, और यहाँ भी नहीं जानते थे लोग। तो इसलिए यहाँ ये नेगलेक्टेड रहा। लेकिन दूसरी जगह में क्या था कि सिवाय काली कमली वालों के और किसी की चट्टियाँ नहीं थी। चट्टियों का मतलब आज जैसे कुछ हम पंजाबी में ढाबा कहते हैं, तो इस तरह के ढाबे बने हुए थे। वहाँ पर आपको रोटी मिल जाती थी, दाल मिल जाती थी, भुने हुए चने मिल जाते थे, और एक ख़ास चीज़ मिलती थी जो वहाँ की बहुत बढ़िया चीज़ होती थी, वो थे मक्का के परवल। मक्का के दानों को भून करके, जो एक तो यहाँ तो बनाते हैं, वहाँ गीले करके मक्का को भूनते थे तो परवल बन जाते थे, बड़े सॉफ्ट होते थे। तो उन चट्टियों में परवल खूब मिलते थे, और वहाँ रोटी भी मिल जाती थी, रोटी दाल भी ले लो सारी की सारी। तो ये सारी चट्टियाँ बाबा कमली वालों इनकी थी, कमली वालों की। अब हम वहाँ से चले तो क्या होता था कि एक चल दिए वहाँ से, सड़क पर जा रहे हैं पैदल, कोई वाहन तो था ही नहीं, और अगर कोई घोड़ा वगैरह किराए पर लो, खच्चर वगैरह किराए पर लो तो बड़ा महंगा पड़ता था, तो हर एक आदमी के बस का नहीं होता। तो अधिकतर लोग जो थे जो बद्रीनाथ जी की यात्रा पर जाते थे वो पैदल ही जाते थे। तो जब हम पैदल वहाँ चले, हमारी आयु बड़ी कम थी, 18-19 साल की आयु थी, इसी साल के थे हम, 5 थे। तो जब वहाँ से चले तो हमने कहा भाई सुना है वहाँ बाबा काली कमली वाले की। तो एक्चुअली हमने देखा कि वो चट्टियाँ थीं, उन चट्टियों पे भोजन तो मिलता ही था, रात को संरक्षण भी मिलता था, क्योंकि चारों तरफ इतना जंगल था कि जंगली जानवर आ जाते थे, निकल जाते थे। कई बार तो शेर भी लग जाता था वहाँ, बाकी रीछ वगैरह आ जाते थे, हाथी आ जाते थे। तो उन्होंने चारों तरफ से अपनी चट्टियों की तरफ से बाड़ लगा रखी थी। उस बाड़ के बाहर के अंदर कोई जानवर नहीं आता था। हाथी तो ऐसा कर देते थे कि कभी बाड़ को तोड़ देते थे, तो वहाँ इंतजाम कर रखा था भाई किसी तरह से हाथियों को हटाएं, लेकिन शेर वगैरह जो थे वो बाड़ नहीं तोड़ पाते थे। तो चट्टियों में आराम से रात को वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, चिमटे बजा रहे हैं, खड़का रहे हैं और रोटी खा रहे हैं। वहाँ जो भी चने ले लो, गुड़ ले लो, ये चीज़ें मिल जाती थी। तो उन चट्टियों में जगह हर जगह जहाँ भी रात होती थी वहाँ हर जगह चट्टी मिल जाती। दिन छिपने से पहले ही वहाँ चट्टियों में पहुँच जाओ, सुरक्षित जगह पे। तो बाबा काली कमरे वाले ने जितनी सेवा की है तीर्थों की, इतनी सेवा किसी संत ने नहीं की, किसी भी संत ने, उन चट्टियों के जगह से। अब वो चट्टियाँ यूँ ख़त्म हो गई कि पक्की सड़क बन गई, कोई चट्टियों में रुकता ही नहीं, सीधे निकल जाते हैं। रास्ते में एक आध जगह होटल है, लेकिन उस ज़माने की मैं बता रहा हूँ कि उस ज़माने की यात्रा में एक ही सहारा था, पानी भी बड़ा निर्मल मिल जाता था वहाँ। निर्मल पानी, वो गंगा नीचे बहती थी, ऊपर से पानी जा रहा था, नीचे से पानी खींच करके वहाँ ले आते थे, तो पानी भी निर्मल वहीं मिलता था, नहीं तो गंदे पानी कहीं मिल रहे नाले वाले। तो बाबा काली कमली वालों का इतना प्रताप था, इतना प्रसाद वहाँ पर था कि चारों तरफ उन्हीं का नाम था, बाबा कमली वालों की चिट्ठी, बाबा कमली वालों की चिट्ठी, बाबा कमली वाले, काले कमली वालों की चिट्ठी। अच्छा, तो इन चट्टियों के अंदर कुरुक्षेत्र छुप गया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुरुक्षेत्र खुद ही बड़ी गरीबी का मारा हुआ था। 5000 की कुल पॉपुलेशन थी, और वहाँ भी कोई अच्छा बिज़नेस नहीं, कोई अच्छी दुकान नहीं, कोई अच्छे कपड़े की दुकान नहीं, तो बहुत छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे बिजनेस करने वाले। तालाब पर जो पंडित बैठते थे उनका भी ये था कि कोई आ गया यात्री पिंडदान वगैरह कराने के लिए तो करा गया, नहीं तो सब पेवा निकल जाते थे, पिंडदान वहीं होता था। तो ब्राह्मण बड़े गरीब थे, शहर के ब्राह्मण, उनके बच्चे जो थे कोई शिक्षा भी प्राप्त करना। यहाँ कुल ग्रेजुएट जो थे 6 ग्रेजुएट थे सारे शहर में। 6 बच्चे थे जो अम्बाला से पढ़ करके आए थे, ग्रेजुएशन करके आए। वो बनियों के बच्चे थे, क्योंकि बनियों के पास इतना पैसा था, बाहर बैठ पढ़ा लेते थे वो। और यहाँ तीर्थ का तो यह हालत था कि कोई यात्री मेले के अलावा कोई आता ही नहीं था। मेले के अलावा तो किसी को कहो कुरुक्षेत्र जाना है, तुझे इतने पैसे देंगे, तो कहता नहीं भाई कहीं और भेज दो, कुरुक्षेत्र नहीं जाऊँगा। तो ऐसी हालत में ये तीर्थ बड़ा नेगलेक्टेड पड़ा था। बस उस नेगलेक्टेड तीर्थ में ये था कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने जब तीर्थ किराए पे लेना पड़ा, तो यहाँ जो भद्रकाली का मंदिर है, इस मंदिर में आस्था थी हमारे
एक परिवार की, जो यहाँ नादर जी थे, नादर होते हैं जो तहसील के ट्रेजरर होते हैं, तो सरकारी खजांची जो थे उनका एक परिवार था, उनके बहनोई थे यहाँ, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। कैरों भी यहाँ आते थे, पंडित सुलेख चंद्र शास्त्री जो ज्योतिषी थे, तो कैरों जब दिल्ली की तरफ जाते थे तो सुलेख चंद जी के चरण छू करके और उनसे पूछ करके कि आज मेरा काम बन जाएगा, मैं मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ, या हो जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। तो सुलेख चंद जी से लोग जो थे चरण स्पर्श करने के लिए आते थे। लेकिन सुलेख चंद जी जैसे बड़े ज्योतिषी का परिवार भी धन की दृष्टि से बड़ा गरीब था, क्योंकि लोग आते ही नहीं थे, या तीर्थ यात्री बहुत कम आते थे, कभी कभी आए तो दे गए उनको। तो ऐसी हालत में ये जो आश्रम था बड़ा नेगलेक्टेड पड़ा था। तो उस आश्रम में वो जो नादिर जी थे, उनके पुत्र जो थे, उन्होंने इस जिम्मेदारी संभाली कि यहाँ भद्रकाली के मंदिर में वो नवरात्रों में यहाँ भंडारा देते थे। इस भंडारे के आगे जब दिया जाता था, कच्ची ज़मीन होने की वजह से कीचड़ में लोग बैठ करके भंडारा करते थे और उस भंडारे में श्रद्धा के साथ खाना खा के जाते थे। मंदिर बड़ी टूटी हुई हालत में था, लेकिन वो भंडारा करते थे। उनका नाम था ब्रजगोपाल वकील। 2005 में उनकी डेथ हुई। 2005 तक वो भंडारा खूब चलता रहा। जब ये 1968 के अंदर नंदा जी ने तीर्थ का उद्धार शुरू किया, तो यहाँ 2-1 दुकानें लगनी शुरू हुई। 1-2 दुकान ऐसी हैं पुरानी जो नंदा जी के ज़माने में चाय वाय की दुकानें लगनी शुरू हुई। और जब 1970 में ब्रह्म सरोवर इस सरोवर बन गया, तो यहाँ आसपास में मंदिर बनने शुरू हुए। ये सामने बिश्नोइयों की धर्मशाला तो बहुत ही बाद में बनी है, ये तो 75-78 के करीब बनी है, तो इमरजेंसी के बाद बनी है, इमरजेंसी के पहले नहीं थी ये धर्मशाला। तो अब ये नंदा जी के बाद यहाँ सारे तीर्थों का उद्धार होना शुरू हुआ। जो टूटे हुए खंडर पड़े थे, जिनमें सिवाय सांपों के और बड़े बड़े चूहों के और कुछ नहीं था, कोई आदमी रहते हुए भी डरते थे। तो ऐसी हालत में जब हालत सुधरी शुरू हुई तो ये मंदिर बनने शुरू हुए। और जब इन मंदिरों की हालत सुधरनी शुरू हुई, तब यहाँ इस मंदिर को भी लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया। ये दुकानदार वगैरह था, भी चंदा कुछ आना शुरू हुआ, दान आना शुरू हुआ। फिर इन्होंने यहाँ पर ये जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इनको किराए पर ले लिया। उससे आमदनी होने शुरू हुई। उस आमदनी से इन्होंने सबसे पहले ये बनवाया जो यात्री निवास है। इस यात्री निवास में यात्री आकर के ठहरते हैं। अब भी यहाँ सबसे कम किराया है, तो यहाँ आकर के ठहरते हैं। नहीं, पहले कोई नहीं आता था यात्री यहाँ। सिर्फ वही मैंने कहा बताया ना कि जैसे यूनिवर्सिटी के लड़के हॉस्टल में जगह नहीं मिली, तो यहाँ बिजली तो थी नहीं, टूटे हुए मकान थे, तो 2-2 रुपये में कमरे मिल जाते थे। इतना सस्ता कमरे भी कहीं नहीं मिलते थे। तो वो उससे मंदिर का इतना था कि झाड़ू लगाने वाला कुछ और इतना काम निकल आता था, और कुछ नहीं होता था। तो उस बड़े संत से, महान संत से, जिसके आश्रम वहाँ जा कर के देखो, और जिसने वहाँ तीर्थ में हर जगह चट्टियाँ, इतनी बद्रीनाथ तक उनकी चट्टियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर, यानी एक दिन में आदमी अगर 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर तय कर सकता है, तो उसके बाद एक चट्टी इनकी काली कमली वालों की मिलेगी वहाँ पर बैठे। यानी हर 8 या 10 किलोमीटर के बाद इनकी चट्टियाँ थीं।